अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के तमाम तर फनकारों, चाहे खवातीन हैं या मर्द हैं, चाहे ड्रामा आर्टिस्ट हैं या फिल्म मेकर्स हैं या मूवीज बनाते हैं या हीरोज हैं, उनके लिए बड़ा शर्म का मुकाम है। बल्कि तुर्की ने हमें अपना आईना दिखाया है। आप जब भी किसी 80s के 90s के अर्ली 2000 के किसी शख्स से मिलते हैं, मिडिल एज से या बुजुर्ग से मिलते हैं, तो वो पाकिस्तानी ड्रामों की मिसालें देते हैं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मिसालें देते हैं कि उन्होंने एक मुआशरे की, एक जनरेशन की तरबियत की है। लेकिन आप 2010 के बाद के सारे ड्रामे उठाकर देख लें तो आपको महसूस होता है जैसे लव मैरिजेस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है और सेंसलेस स्टोरीज बनाई गई हैं। फलां लड़की की फलां से शादी, फिर उसकी बहन को उसके ऊपर क्रश हो जाता है, फिर भाभी को अपने देवर के ऊपर प्यार आ जाता है, और दिस इज हाउ, यानी जो 30-32 किस्तें चलती हैं वो इसी तरह से फलां को फलां से प्यार हो जाता है, फलां को फलां से प्यार हो जाता है। जिस तरह भारत के अंदर एक टाइम में था, कुमकुम पहले मर जाती है, फिर उसकी आत्मा उठती है और फिर आत्मा 300-400 किस्त चलाती है। सो दिस इज हाउ पाकिस्तान में भी एक ऐसे ड्रामे प्रोड्यूस किए गए जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि जो नस्ल परवान चढ़ाई गई वो प्यार, मोहब्बत और लव मैरिजेस की चलाई गई। तुर्की ने एक मिसाल कायम कर दी है। टर्की के अंदर उनके जो मोस्टली ड्रामे आप देखते हैं, अर्तुगरुल हो गया जो कि दुनिया भर में मशहूर हुआ, या उसके बाद उस्मान है, इन तमाम तर दोनों ड्रामों की जो कास्ट थी, इनके जो जितने भी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस इसके अंदर कामकाज कर रहे थे, जब तुर्की के अंदर एक आफत आई तो उसके बाद ये सारे सर जोड़कर बैठ गए। इन्होंने लाइव एक टेलीथॉन की है, यानी कि इन्होंने टेलीफोन के ऊपर, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठकर लोगों से गुफ्तगू की है और बातचीत की है, और असल हीरोज बनकर ये सामने आए हैं। और इन्होंने लोगों को समझाया है, ये बताया है कि जिस तुर्किया की, जिस खिलाफत उस्मानिया की हम लोग बात करते रहे, असल में उसे अब आप लोगों की जरूरत है। आप लोगों ने हमें हीरोज बनाया था, आप लोग हमें सुनते हैं, आप लोग हमारी बात मानते हैं, तो बराए मेहरबानी हमारी बात माने, और इस वक्त दुनिया भर के जो लोग हमें जानते हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें ताकि हमारी जो तुर्की की आवाम है वो इस क्राइसिस से बाहर निकले, ताकि ये जो हमारी तरफ आफत आ गई है हमारे ऊपर, हम इससे किसी तरह से इमर्ज करें, हम तुर्की को दोबारा से रिबिल्ड करें। और आप अंदाजा लगाइए कि 6 घंटों के अंदर जो टेलीथॉन की है वो तकरीबन उन्होंने 7 अरब डॉलर से भी ज्यादा रेवेन्यू जमा किया है सिर्फ 7 घंटों में। क्योंकि उसके अंदर जो भी टर्की ने, जो प्राइम कास्ट थी उनकी, जो प्राइम एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थे, वो सारे वहां पर बैठे, और मुख्तलिफ जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे उन्होंने वही गेटअप किया जो वो ड्रामों के अंदर करते थे, जिस शख्सियत के साथ लोगों ने जानते थे, पहचानते थे। उन्होंने तमाम तर लोगों को, तमाम तर दुनिया के लोगों को, खासतौर पर तुर्की के अंदर लोगों को मुखातिब किया कि बराए मेहरबानी कंट्रीब्यूट करें, और सिर्फ 6 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने $7 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जमा किया। यानी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $3-4 बिलियन है, इससे ज्यादा पाकिस्तान की पूरी जीडीपी नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6-7 घंटे में $7 बिलियन की एक खतीर रकम, एक बहुत बड़ी रकम जमा की है। इससे एक मैसेज कन्वे हुआ, इससे मैसेज कन्वे ये हुआ कि तुर्की के अंदर, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो पैसा खर्च किया गया था, जिन लोगों को ब्रांड्स बनाया गया था, जिन लोगों को हीरोज बनाया गया था, जिन लोगों को एम्बेसडर्स दुनिया भर के लिए बनाया गया था, असल में उन्होंने तुर्की को वापस रिटर्न किया है। लेकिन पाकिस्तान में जो भी हीरोज आते हैं, जो भी एक्ट्रेसेस आती हैं, या तो उनके अफेयर निकलते हैं, वो टॉप ट्रेंड करती हैं, या तो वो शादी करके फिर शादी तोड़ देती हैं, वो टॉप ट्रेंड करती हैं, या तो फिर वो किसी और के साथ फिल्म शूट करके आती हैं, फिर उनके ऊपर टॉप ट्रेंड बनते हैं। और जब भी कोई ऐसी आफत आती है तो किसी भी टेलीथॉन के अंदर या किसी भी ट्रांसमिशन के अंदर जाने के भी पैसे लेती, मेकअप के भी पैसे लेती, ट्रांसपोर्टेशन के भी पैसे लिए जाते हैं, और इसके अलावा कोई भी नोबेल काज के लिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इवन तुर्की के अंदर ऑफर आई है, लेकिन हार्डली किसी पाकिस्तान के एक्टर ने या एक्ट्रेसेस ने या तो इसके हवाले से कोई दुख का इजहार किया हो, या कोई ऐसी एक कैंपेन शुरू की हो, या अपनी तरफ से कोई बड़ा कंट्रीब्यूट किया हो जो कि इस मुआशरे के लिए एक मिसाल बना हो। बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुतादिद ऐसे वाकयात हुए, इवन सैलाब के दौरान कितनी बड़ी हालिया तबाहकारियां हुई, लेकिन ऐसी कोई टेलीथॉन, ऐसी कोई सेलिब्रिटीज की जानिब से कोई चीज सामने नहीं आई, कोई किरदार सामने नहीं आया जो इन्होंने इस मुआशरे को वापस लुटाया हो। यानी इनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो तो इन्हें मिलती रही, पैसा तो बनाते रहे, ब्रांड वैल्यू अपनी तो बढ़ाते रहे, लेकिन असल में जो कंट्रीब्यूट करने का वक्त आया तो ये ठुस हो गए, तो ये पीछे हट गए, और इन्होंने अपने आप को ज्यादा तरजीह दी एज कंपेयर टू पाकिस्तानी कौम। तो ये मिसाल है, ये एक चेहरा इन्होंने दिखाया है टर्की की जो एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने, फनकारों ने, और उन्होंने ये बताया कि जब कौम जो आपको हीरो बनाती है उन्हें वापस रिटर्न कैसे करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।